गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर एक नया क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल एंट्री जो कि हम पहले से इस पर डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट वीडियो जो आप लोगों को गया था सर रिलेटेड टू डिस्काउंट था। लास्ट वीडियो जो पढ़ा गया था वो रिलेटेड टू डिस्काउंट की जनरल एंट्री पढ़ी गई थी सर। उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाना, यहाँ सर डिस्काउंट एंट्री है उस पर डिस्कशन करना, यानी कि सर कुछ ऐसी इंटेंशन जिन पर अब तक डिस्कशन नहीं हुआ। मैं फिर क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, क्वेश्चन देख लेंगे और सॉल्यूशन में याद रखेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि सर जो वीडियो बनाने की ड्यूरेशन है मुझे 20 मिनट के आसपास रखनी पड़ती है, और अगर मैं पूरा क्वेश्चन करूँ तो नियर अबाउट मुझे 30, 35, 40 मिनट जाएगा। इसलिए मैंने उन क्वेश्चनों में से उन ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री को हटा दिया है, छोड़ दिया है, जिसे सर आप पहले से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी देना, किसी को कैश पेमेंट करना, जिसको हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आप क्या करेंगे, जब अपनी कॉपी मेंटेन करेंगे तो इन क्वेश्चनों की भी जनरल एंट्री पास कीजिएगा, यानी जो ट्रांजैक्शन आपके यहाँ पर मैंने छोड़ दिए उनकी भी जनरल एंट्री पास कीजिएगा। जहां डाउट हो वहां पर उससे बात कीजिएगा। क्लियर करेगा। तो सर स्टार्ट करें आज की क्लास। तो यहाँ सर मैंने 1, 2, 3, 4 सर टोटल 4 जनरल एंट्री की बात कर रहे हैं। तो सर थ्योरी में कुछ चीजें छूटी हुई थी। एंट्रियां जब हम पास करते हैं तो सर दो तरीके, सिंपल जनरल एंट्री होती है, कहते हैं कंबाइंड जनरल एंट्री, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड जनरल एंट्री। सिंपल जनरल एंट्री जो होती है उसमें सर एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। सिंपल जनरल एंट्री में 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट होता है। क्लियर मेरी बात। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर ऐसा कोई भी नहीं, मैं ऐसे कहूँ कि पेड सैलरी की 1000, हम 1000 की सैलरी पे कर रहे हैं, तो 1000 की जो सैलरी पे की जा रही है उसकी एंट्री पास होगी सैलरी अकाउंट डेबिट को कह सकते हैं सर। ये सिंपल जनरल एंट्री है, बिकॉज ये डेबिट भी कितना है, एक ही है सैलरी, और क्रेडिट भी कितना हो रहा है सर, एक ही, बस कैश। लेकिन इन जनरल एंट्री की अगर आप बात करते हैं तो आप कहते हैं सर डेबिट मोर देन 1 है, एक से ज्यादा है, क्रेडिट एक है। फिर आप यहाँ देखिए सर डेबिट मोर देन 1 है, डेबिट नहीं सॉरी डेबिट 1 है और सर क्रेडिट मोर देन 1 है। यहाँ पर आप बात करें तो आप देख रहे हैं सर डेबिट एक से ज्यादा, और यहाँ पर सर डेबिट एक से ज्यादा। यानी कि मैंने ये आपसे कहा था कि सिंपल जनरल एंट्री उन जनरल एंट्री को कहते हैं जहां पर 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट, एंड कंपाउंड जनरल एंट्री सर उन जनरल एंट्री को कहेंगे सर जहां पर डेबिट जो है सर लेस देन 1, सॉरी डेबिट भी 1 हो और क्रेडिट भी 1 हो सर। सिंपल जनरल एंट्री सर डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई एक अगर 1 से ज्यादा तो सर कंपाउंड जनरल एंट्री, अगर दोनों ही सर 1 से ज्यादा हो तो क्या होगी, कंपाउंड जनरल एंट्री। तो सर सिंपल जनरल एंट्री या कंपाउंड जनरल एंट्री, यहाँ पे सर पहली जनरल एंट्री सर 5 अप्रैल 2020 में ट्रांजैक्शन की है और उस डेट पर सर आप सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं। आपने 5 अप्रैल 2020 पे 3 एक्सपेंसेस की पेमेंट करी, तो सर मैं इनको चाहूं तो अलग अलग एंट्री पास कर सकता हूं, लेकिन फिर सर मेरे पास स्पेस की दिक्कत आएगी और साथ ही साथ मेरा काम बढ़ेगा। तो मैंने ये किया कि मैंने सर इन तीनों को एक में मर्ज कर दिया, यानी मैं कंपाउंड जनरल एंट्री पास कर रहा हूं। सर जितने एक्सपेंसेस है वो सब के सब डेबिट करें। तो सर मैंने सैलरी को डेबिट कर दिया 20,000 से, रेंट को डेबिट कर दिया 5,000 से, एंड वेजेस को डेबिट करके कितना पैसे सर 6,000, 6,000। ये हो गया सर जी। सैलरी हो गई 20,000, ये गिवन क्वेश्चन में है। रेंट हो गया 5,000 एंड वेजेस कितना हो गया 6,000, और पेमेंट मैंने बैंक के थ्रू किए तो टू बैंक अकाउंट से कितना होगा, तीनों बैंक 20, 5, 25 और 25 है 31। मेरी बात क्लियर हो रही है। आप उसमें क्या करो सर, टोटल मैंने 5 अप्रैल में 3 एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रखी है, सैलरी, रेंट एंड वेज। तो सर मैंने सैलरी को डेबिट किया 20,000, 20,000 पैसे। सर मैंने रेंट को डेबिट किया 5,000 एंड वेजेस करके कितने पैसे 6,000। टू बैंक अकाउंट कितने पैसे 31 को ऐड करेंगे 20,000, 5,000, 6,000, 20, 5, 25, 25 और 6,000 इकट्ठे हैं, यानी टोटल 31,000, टोटल 31,000 रुपए सर हमने अपने बैंक से पेमेंट कर दी। बैंक बैलेंस एसेट्स है, डिक्रीज होगा, क्रेडिट होगा, और ये सारे एक्सपेंसेस सर क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। नरेशन जरा देखिए सर, मैंने नरेशन में ये नहीं दिया कि बीइंग सैलरी पेड, बीइंग रेंट पेड, बीइंग वेजेस पेड, ऐसा नहीं। मैंने सर तीनों को एक ही साथ लिखा, बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस, बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस। सर कई सारे खर्च है, मैंने सबको एक साथ मिला दिया और मैं लिखता हूं बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस
मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? मैं क्या कह रहा हूं, इतना क्लियर है? आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी परचेज गुड्स, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी दे रखा है, लेकिन सर हमने कैश में पेमेंट कर दी। बी परचेज गुड्स, हमने किसी से सामान खरीदा, उस पर्सन का नाम दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन सर हम कैश में पेमेंट जब कर रहे हैं, तो जब पेमेंट कर देंगे, जब हम कैश में पेमेंट कर देंगे तो सर उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बात क्लियर हुई आपको? ठीक सर। आप सभी को सर हमने परचेज अकाउंट है, परचेज एक्सपेंस और ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है, तो आपसे क्या करना है, यानी आप एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट है। सर आपके क्वेश्चन में गिवन है 30 का 30,000 रुपए की परचेज, लेकिन सर 30,000 पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। सर आपने 2-3-4 क्वेश्चन मुझसे कर लिए, मुझसे करा लिए, बाकी आपने खुद भी ट्राई किया हो। सर ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्ट बिल की अमाउंट में से माइनस कर देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्ट बिल की अमाउंट में से माइनस कर देते हैं, तो सबसे माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्ट बिल की अमाउंट में से माइनस करते हैं, तो हम क्या करेंगे सर? माइनस कर देंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको से? मेरी बात यस सर, ठीक है। तो आप ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्ट बिल की अमाउंट में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्लियर? तो वही मैंने किया है कि सर 30,000 की जो परचेजिंग थी उसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट आ रहा, तो 30,000 का 10% 3,000 होगा सर, मैंने बिल में से माइनस कर दिया, कितना होगा सर? 27,000। मैं एंट्री पास करूंगा, परचेज अमाउंट है कितने होगा सर? 27,000 से, ठीक सर। सर मैं वहीं को कैश में पेमेंट भी करूंगा, तो जब कैश में पेमेंट करूंगा तो कैश कितने होगा सर? सर जब पेमेंट कर रहा हूं तो उस पेमेंट पर भी सर मुझे डिस्काउंट मिल रही है, कितने परसेंट की? 2%। मैं जब उनको कैश में पेमेंट कर रहा हूं तो सर उस कैश पेमेंट पर भी मुझे डिस्काउंट मिल रही है, और वो भी कितने परसेंट की सर? 2% की, 2%, ठीक है सर। तो 27,000 मुझे पे करना है, उसका 2% है, तो सर 27,000 का 2% करेंगे तो 540। सर मुझे डिस्काउंट मिल रही है, मेरे लिए फायदा है। ऑल काइंड ऑफ प्रॉफिट गेन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो मैं लिखूंगा टू डिस्काउंट रिसीव लिख सकता हूं, या फिर मैं टू डिस्काउंट भी लिख के छोड़ दूंगा और क्रेडिट भी लिख के छोड़ता हूं, तो इसका मतलब यही है कि सर डिस्काउंट रिसीव हुआ। अगर मैं क्रेडिट कर रहा हूं डिस्काउंट का, तो इसका मतलब यही है कि सर मुझे डिस्काउंट रिसीव कितना है सर? 540 रुपीज है, ठीक सर। आपको टोटल 27,000 की पेमेंट कर दी थी, उस 27,000 में आपको 540 की डिस्काउंट मिल रही है, तो सर आपने पेमेंट की कितनी होगी? तो माइनस कर 27,000 माइनस 540, 27,000 में से माइनस करेंगे 540, 27,000 माइनस करेंगे 540, तो कितना बचेगा? तो क्या है? 26,460, 26,460 रुपए। दूसरी एंट्री होगी नरेशन, बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, आपको नगद करना है, आप तुरंत पेमेंट करें तो ये सर सेकंड एंट्री क्लियर है। मैंने फिर आपसे कह रहा हूं कि सर मैंने 1-2 ट्रांजेक्शन बीच में छोड़ रखे हैं, वो ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसे आप खुद कर सकते हैं। नहीं आएगा तो फिर मैं कह रहा हूं कि आप मुझसे पूछेंगे, बिकॉज अगर मैं किसी बड़े एंट्री के क्वेश्चन को उठा लेता हूं तो मुझे पूरा फुल पीरियड चाहिए, और उतने देर का वीडियो बनाकर आपको अपलोड करना सर इम्पॉसिबल है सर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर आपको मैं क्वेश्चन पूरा सेंड करूंगा, आप करेंगे क्या? जो छुट्टी हुई उससे भी आप करने की कोशिश करेंगे, जहां नहीं आएगा मुझसे आप पूछेंगे, ठीक। फिर सर 18 आता है सर, क्या हुआ 18 सर? हमने उसको शोल्ड किया है कोई रोमा नाम की पर्सन, कोई रोमा नाम की लेडी है सर, जिससे हमने उसको शोल्ड किया। कितने का शोल्ड किया? पहले तो सर वी शोल्ड गुड्स टू रोमा, हमने रोमा को 5,000 के गुड्स शोल्ड किए, 5,000 रुपए के गुड्स बेचे 5,000, ठीक है सर। उस 5,000 में सर 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 5,000 का 20% निकाले जरा, 5,000 का 20% 1,000 होगा। क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दें, टू से इनकम होती है सर, इनकम को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट कर दी, टू सेल से अमाउंट कितने रुपए से? 4,000 से सर सेल को क्या करें? क्रेडिट करें, क्लियर है सर। रोमा कर क्या रही है? हाफ पेमेंट इमीडिएटली पे कर रही है, तुरंत दे रही है, आधा पैसा तुरंत दे रही है, बाकी का आधा बाकी लग रहा है, बाकी का आधा सर ड्यू है, अभी पेमेंट नहीं हुई है, बाद में मिलेगी। तो टू सेल से अमाउंट कितने रुपए से? 4,000 से, ये हो गया रोमा अकाउंट डेबिट। सर कितने रुपए से रोमा को डेबिट करेंगे? हाफ अमाउंट है, तो सर रोमा को डेबिट करेंगे 2,000 रुपए, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट से कितना? सर
लेकिन सर वो जितना पे करे उस पर हम 3% की क्या डिस्काउंट अलाउ करें, 3% की क्या डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सर 2000 मल्टीप्लाई बाई 3/100 कितना होगा 60। तो डिस्काउंट कितना होगा सर 60 रुपए। कैश काउंटर कितना होगा 1940 रुपए। कैसे मिलेगा सर, टोटल 2000 मिल रहा था, हमने 60 रुपए छोड़ दिया, तो सर 2000 माइनस 60 कितना मिलेगा 91940। डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो सर अगर डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो हमारे लिए लॉस है और ऑल काइंड ऑफ लॉस। डेबिट होते हैं सर क्या करेंगे डिस्काउंट, आप चाहे तो अलाउड लिखें, आप चाहे तो आप यहाँ अलाउड लिख सकते हैं। अगर मैं डिस्काउंट लिख करके मैं डेबिट करूँ तो इसका मतलब अलाउड ही है। तो डिस्काउंट अमाउंट डेबिट कितने रुपए से सर, डिस्काउंट अमाउंट आप डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अमाउंट डेबिट आप करेंगे 60 रुपए 60। तो 2000 में से 60 का डिस्काउंट निकलेगा तो सर बचा कितना होगा 1940 रुपए। तो सर ये होगा टू सेल्स सर 4000। क्लियर मेरी बात, नरेशन भी कुछ छोड़, हमने सामान बेच दिए। क्लियर, और आगे बढ़ते हैं। ठीक, और आगे बढ़ेगा तो नेक्स्ट जब आप देखेंगे लास्ट जनरल एंट्री सर 25 अप्रैल में, फिर मैं कह रहा हूँ ये लास्ट ही आपको क्वेश्चन और जनरल एंट्री होगी, आप ये करेंगे 25 अप्रैल में हुआ क्या सर, यहाँ पर जो ऑनर है वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर जो ऑनर है सर वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है दो तरीके से, एक तो कैश के फॉर्म में, एक सर किस फॉर्म में कैश के फॉर्म में, और दूसरा सर उसका एक पर्सनल डिलीवरी वैन था, उसके पास एक पर्सनल डिलीवरी वैन था और उस डिलीवरी वैन को सर बिजनेस में लेकर चला, बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी तो अपने पर्सनल एसेट को ट्रांसफर कर रहा है बिजनेस में, अपने पर्सनल एसेट को वो ट्रांसफर कर रहा है बिजनेस में। मेरी बात आपको क्लियर हो, तो वो कर क्या रहा है कि सर दो तरीके से एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं, तो बिन कैश के फॉर्म में और दूसरा सर डिलीवरी वैन के फॉर्म में। क्लियर, दोनों के दोनों ही सर बिजनेस के लिए एसेट्स हैं और एसेट को क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो एंट्री पास करेंगे सर कैश अकाउंट डेबिट, जितना कैश आ रहा है, जितना वो कैश के फॉर्म में लेकर आ उतने सब कैश को डेबिट करेंगे। तो सर कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 10,000। क्लियर, एंड डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट सर कितने से डिलीवरी वैन को डेबिट करेंगे, जितना उसकी वैल्यू है 50,000, बिकॉज एसेट्स और एसेट आएगा इंक्रीज करेगा डेबिट करेंगे, डेबिट हो गया। और दोनों ही रिलेटेड टू ऑनर है, ये दोनों की दोनों चीजें कौन लगा रहा है सब ऑनर लगा रहा है, रिलेटेड टू ऑनर। और ऑनर कैश में या इन काइंड में अपनी चीजों को जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है सर उसकी क्या कहलाती है कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इंक्रीज करे और कैपिटल इंक्रीज करते तो क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो ये हमने क्रेडिट किया कितने रुपए से 10 + 50 60,000 60,000 रुपए से। मेरी बात क्लियर हो गई आपको सर, 10 + 50 सर ये हो जाएगा 60,000 60,000 रुपए। और आगे बढ़ो तो ये तो सर आपकी जनरल एंट्री थी। ठीक, मैंने एक दो जनरल एंट्री छोड़ रखी, उसे आप करेंगे पूरा करेंगे। तो इसमें एक तो सर ये था और एक सर पहली जनरल एंट्री थी जिसमें आप देख रहे हैं कि सर बहुत सारे एक्सपेंसेस एक ही बार में पेमेंट हो जा रहा है। तो आप भी ऐसा ही करेंगे, जरूर कभी क्वेश्चन में सेम नेचर की पेमेंट सेम डेट पर हो रही है तो आप उसे सेपरेट एंट्री ना पास करके कंपाउंड जनरल एंट्री पास करेंगे। आप ये देखेंगे कि सर डबल एंट्री सिस्टम ड्यूअल एक्सपेंस पर डेबिट और क्रेडिट क्या सेम होना चाहिए। तो आप दोनों को ऐड तीनों को ऐड करके 20 मार्क 25 से करते और उसमें से क्या करेंगे उसे क्रेडिट करते। तो ये क्रेडिट हो गया, ठीक सर। एंड यहाँ पर कैश के फॉर्म में जो कैपिटल आ रही है सर कैश एसेट आएगा डेबिट होगा और डिलीवरी वैन जो आ रहा है सर वो भी हमारे लिए एसेट आएगा डेबिट होगा टू कैपिटल। इधर मेरी बात नरेशन। ठीक, तो मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा और उसके सॉल्यूशन जो 2-3 जनरल एंट्री छूटी हुई है उसको आप करेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू वेरी मच।